हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। देखिएगा, करंट अफेयर लेक्चर सीरीज हम लोग चला रहे हैं यूट्यूब पर टारगेट फॉर आईक्यू पर यूपी एपी एग्जाम के लिए। और ये करंट अफेयर की जो मेरी वीडियो सीरीज चल रही है टारगेट फॉर आईक्यू पर, उसका लेक्चर नंबर 6 है। बाकी जो 5 लेक्चर हो चुके हैं यूपी एपी और करंट अफेयर के लिए, उनका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप लोग चाहें तो उन्हें पहले जरूर देखें, बाद में इसको देख लेना, ठीक है। तो चलिए करंट अफेयर हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम लोग मिसलेनियस कलेक्टिव फॉर्म में जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं वो आप लोगों के लिए पढ़ रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि मैं कई बार आप लोगों को पहले रिवीजन भी करा चुका हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है। ये मैं पहले भी करा चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार आप लोगों को दोबारा से बता देता हूं। तो इसमें टॉप जो कंट्री है वो है फिनलैंड। फिन मतलब फाइन है तो खुश है, ये आप लोग याद रखेंगे। तो पहला है फिनलैंड, ये याद रखेंगे। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरी कंट्री है आपकी डेनमार्क। कौन सी है? डेनमार्क। और तीसरी कंट्री है इस पर आइसलैंड। ये तो आप लोग इसको जो है याद रखेंगे, आइसलैंड को। तो 3 टॉप मोस्ट कंट्री आपको पता चल गई है किसके इंडेक्स में? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। और भारत की अगर रैंक की बात करें तो 136 पोजीशन है इंडिया की इस बार, ये आप लोग याद रखेंगे। और 2021 में ये रैंक थी भारत की 2021 में 139, ठीक है। आप लोगों को ये भी याद रखना है। हालांकि इसमें लास्ट कंट्री आप लोगों को पता होगा कौन होनी चाहिए, तो वो है अफगानिस्तान। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। देखिए, अफगानिस्तान से मुझे आया, अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए, ये चीज आप लोग क्लियर कर लेना। अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो यूक्रेन से भारतीयों को निकालना चलाया गया तो वो है ऑपरेशन गंगा। इसको नोट कर लेंगे आप लोग, ऑपरेशन गंगा याद रखेंगे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार ने चलाया है। और भारतीय वायुसेना भी इसमें शामिल थी। लगभग 20,000 मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत जो है वापस लाया गया था, ठीक है। तो ये थी हमारे इंडेक्स की बात। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020, पहले नंबर पर फिनलैंड, दूसरे पर डेनमार्क और तीसरा आइसलैंड। और अफगानिस्तान अंतिम कंट्री पर है। भारत की पोजीशन 136 है, ठीक है। और जारी कौन करता है इसको? तो जारी करता है SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। इसके द्वारा इसको जो है जारी की जाती है। क्लियर है सभी को? आगे देखिए, अगर हम बात करें तो आप लोगों को एक इंडेक्स और याद रख लेना है, वो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। तो भारत की रैंकिंग याद रख लेना, बहुत खराब हालत है भारतीय मीडिया की, 150 रैंकिंग, बस इतना याद रखना है, इसमें से ज्यादा कुछ नहीं। लास्ट में साउथ कोरिया और ईरान आप लोग उसमें याद रखें। अब देखिए, हम बात करें तो आगे है हिम प्रहरी। क्या है आगे? हिम प्रहरी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। एक्चुअल में हिम प्रहरी एक अभियान चलाया गया है उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। क्या अभियान चलाया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा? कि जितने भी उत्तराखंड के पूर्व नौसैनिक हैं उनको और युवाओं को, जो खासकर क्या चाइना बॉर्डर से लगे जिले हैं जैसे पिथौरागढ़ है, चंपावत है, ऐसे जिलों के लोगों का पलायन रोकने के लिए। तो आप लोग याद रखेंगे, क्या रोकने के लिए? पलायन रोकने के लिए। किस राज्य ने चलाया? उत्तराखंड सरकार ने। और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। ये आप लोग याद रखेंगे, कौन है? पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। और पुष्कर सिंह धामी आप लोगों से पूछा जा सकता है, खटीमा विधानसभा से चुनाव हार गए थे, अब दोबारा से चंपावत सीट से जो है MLA का इलेक्शन लड़ेंगे। और आप लोगों को बता दूं उत्तराखंड के बारे में, 9 नवंबर याद रखेंगे 2002 को बना था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। योग नगरी कहा जाता है ऋषिकेश को। किसको कहा जाता है? ऋषिकेश को, याद रखेंगे। यहां से भी क्वेश्चन आप लोगों को आ सकते हैं। और योग दिवस मनाया जाता है 21 जून 2014 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ उत्तराखंड में बताएं तो आप लोगों को जिम कॉर्बेट याद रखना है। भारत का फर्स्ट पहला टाइगर रिजर्व पार्क है, नेशनल पार्क भी है। और दूसरा है राजाजी नेशनल पार्क, ये भी आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे इसमें 6 नेशनल पार्क हैं टोटल, एक नंदा देवी भी है। इसके बाद अगर हम बात करें
तो भैया इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के आप लोगों के लिए क्या, SCO। SCO का मतलब क्या होता है, संघाई सहयोग कॉरपोरेशन, ये आप लोगों को याद रखना है। और संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म आप लोग लिख लेंगे। इसकी स्थापना अगर हम बात करें संघाई SCO की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग चाहें तो इसकी फुल फॉर्म लिख सकते हैं, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। अब इसकी स्थापना देख लेते हैं, हाल ही में पता है इसमें पहले क्वेश्चन क्या आया था, आप लोगों को बता देता हूं। अभी 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। और पहले इसमें पता है सदस्य कितने थे, आप लोग चाहें तो नोट कर लेंगे। पहले इसमें जो सदस्य थे ना वो 5 थे, 5। फिर इसमें एक छठा सदस्य किर्गिस्तान जुड़ा, किर्गिस्तान छठा सदस्य आप लोग लिख लेंगे। और 2017 में 2 देश जुड़े इसमें, नंबर 1 भारत और नंबर 2 उसी दिन जुड़ा पाकिस्तान, ठीक है। तो टोटल जो हो गए थे इसमें 7 सदस्य हो गए थे टोटल। अब इसमें फाइनली जो है अगर हम बात करें तो 9 सदस्य हो चुके हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। और 9 कौन कौन से, अभी हाल ही में जुड़ा है इसमें ईरान, एक आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, भैया इसको नोट कर लेना, एग्जाम में आता है। और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, कहां पर है, बीजिंग चाइना, चीन में, ठीक है। और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, इसको आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को आएगा। और हैंड इन हैंड चाइना मिलिट्री एक्सरसाइज होती है भारत और किसके बीच में, भारत और चाइना के बीच में। आप लोगों को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बता देता हूँ, रेड क्लिफ आप लोग नोट कर लेंगे, भारत इंडिया विद पाकिस्तान, मैकमोहन नोट कर लेंगे आप लोग, मैकमोहन है किसकी, इंडिया विद चाइना, और ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। 3 बीघा कॉरिडोर नोट कर लेंगे, 3 बीघा कॉरिडोर, तो ये है इंडिया विद बांग्लादेश, ठीक है, कौन है, बांग्लादेश। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर है आपकी क्या, डूरंट लाइन, डूरंट किसके बीच है, पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान की। ये आप लोगों को याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों के एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, भारत में यूनेस्को द्वारा क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर याद रखेंगे आप लोग कहां पर है, पेरिस में है भैया, ठीक है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, याद रखेंगे। और राफेल फ्रांस से आए थे 36। अब देखिएगा हम बताएं भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो घोषित हो चुकी है, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, कितनी, 40। अब इन 40 में से 3 याद रखनी है आप लोगों को जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली तो वैसे नीलगिरी है, लेकिन वो याद नहीं रखनी, आपको सिटी के नाम याद रखने हैं, किसके, सबसे पहले आपको अहमदाबाद, फिर जयपुर, ठीक है याद, और अब धोलावीरा, और धोलावीरा का नंबर ही है कौन सा, 40वां, याद रखेंगे आप लोग। धोलावीरा क्या है, हड़प्पन साइट है। हड़प्पा की खोज किसने करी थी, 1921 में दयाराम शाहनी ने। क्लियर है, आगे बढ़े भैया। आप बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप लोगों को याद रखने। कुछ साइंस के टॉपिक आप लोगों को बता देता हूं। जैसे देखिएगा किसी लिक्विड मिलता है, जैसे सिरका होता है, सिरके में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। चींटी के डंक जो होता है उसमें फार्मिक एसिड होता है। नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, ये नोट कर लेंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो दूध और दही है उसमें लैक्टिक एसिड होता है। हमें जो मनुष्य को थकान आती है वो भी लैक्टिक एसिड की वजह से आती है। और जो इमली होती है, अंगूर होता है, उसमें होता है टाइट्रिक एसिड। तो आप लोग इसको मिसलेनियस के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखिए भारत की टीम ने थॉमस कप जीता है, थॉमस कप, ये आप लोगों को याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है थॉमस कप। एक्चुअल में एक चीज याद रखना है, एक तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड है और इसमें केवल मेल कैंडिडेट भाग लेते हैं और पहली बार फर्स्ट टाइम भारत ने जीता है। एक तो याद रखिए, किसको हराया, इंडोनेशिया को हराया। किसको, इंडोनेशिया को। हुआ कहां पे था, थाईलैंड, बैंकॉक में, पहली बात। दूसरा आप लोग याद रखेंगे कौन सा, दूसरा रखेंगे आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उबेर कप। उबेर कप ये भी याद रखेंगे। ये भी जो है उबेर कप जो है
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बैडमिंटन होती है। ये जीता है किसने? इंडोनेशिया ने। ये जीता है किसने? इंडोनेशिया ने। ये आप लोग याद रखेंगे। आगे अगर हम बढ़े तो आगे अगर हम देखें तो आईपीएल जीता है इस बार, याद रखेंगे। किसकी टीम ने? आईपीएल किसने जीता है? तो वो जीता है गुजरात ने। कौन सी टीम को हराकर? राजस्थान को। और इस बार याद रख लेना 2 नई टीमें ऐड हुई थी। टोटल आईपीएल में 10 टीमें थी। एक कौन सी? गुजरात की और एक लखनऊ की टीम। ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप लोग बताइए कमेंट करके कैसी आप लोगों को सीरीज लग रही है। पिछले आप लोग देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें मैं करा रहा हूं ताकि एग्जाम में आप लोगों के आ जाए। अब देखिए, तो 3 नाम आप लोगों को बता रहा हूं जो चर्चाओं में है। एक है सुमन के बेरी, सुमन के बेरी। ठीक है, तो ये सुमन के बेरी जो है याद रखेंगे, क्या नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, यानी नीति आयोग के क्या बने हैं? उपाध्यक्ष बने हैं। और नीति आयोग तो मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 को बना था योजना आयोग, यानी प्लानिंग कमीशन की जगह। और प्लानिंग कमीशन कब बना है? 15 मार्च 1950 को याद रखेंगे। भारत का थिंक टैंक इसको कहते हैं। और इसका अध्यक्ष ऑलवेज पीएम, यानी नरेंद्र मोदी, अभी जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये तो हो गया नीति आयोग। दूसरा नाम आप लोग याद रखेंगे, राजीव कुमार। कौन सा? राजीव कुमार। और राजीव कुमार को आपको पता होना चाहिए क्या बनाया है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त। और कौन से आर्टिकल की बात कर रहे हैं? आर्टिकल 324 की। अभी क्लास के लास्ट में कुछ आप लोगों को इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी रिकॉल कराऊंगा, तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक देख लेना। ये सारे लेक्चर मुझे उम्मीद है कि आप लोग तब देखेंगे जब आप लोग अपने एग्जाम देने जा रहे होंगे, और ये लेक्चर आप लोगों के बहुत ही ज्यादा काम करेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक तीसरा नाम आप लोग याद रखेंगे, एस सोमनाथ। एस सोमनाथ, तो ये बने हैं इसरो के चेयरमैन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में स्टैब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। बेंगलुरु को जो है साइंस सिटी के रूप में जानते हैं। इसरो के जनक हैं कौन? आप लोगों को पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसरो का एक सैटेलाइट लॉन्चर पैड भी है, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और आंध्र प्रदेश से मुझे याद आया, आंध्र प्रदेश में नए 13 जिले बने, अभी टोटल 26 जिले हो गए हैं। जगनमोहन रेड्डी वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। ये आप लोगों को याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब देखिएगा, विश्व कैंसर दिवस बड़ा इंपॉर्टेंट है। थीम आप लोगों के लिए आ सकती है कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे। तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। और 2022 की जो थीम थी वो थी क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप। इसकी आप लोग थीम जो है नोट डाउन कर लेंगे। सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हो गया हाल ही में, आप लोगों को पता ही होगा। पर्यावरणविद थे, चिपको आंदोलन के संबंधित थे। चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था। ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, कुछ आप लोगों को डेटा लिखवा देता हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट से। वो क्या है? भारत सर्वाधिक निर्यात करता है। विश्व में निर्यात करने वाले जो देश हैं, पहले नंबर पर, निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट कंट्रीज। टॉप एक्सपोर्ट कंट्री जो बाहर को अपना सामान भेजती हैं। तो पहले नंबर पर यूएसए, दूसरे पर यूएई। ये आप लोग क्रम याद कर लेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी आप लोगों के किस में काम आती है? यूपी एपीओ में जरूर यहां से क्वेश्चन आएगा। तीसरे नंबर पर है आप लोगों के, आप लोग नोट कर लेंगे, चीन, वेरी वेरी मोस्ट है। फिर है नंबर 4 पर बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। और नंबर 5 पर कौन सा है? हांगकांग, हांगकांग। ठीक है, ये परसेंटेज के आधार पर हैं टॉप, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो भारत जो है सर्वाधिक, ये मतलब ऐसी कंट्री है जो भारत में निर्यात करती है। किसमें? भारत के अंदर सबसे ज्यादा यूएसए करता है, फिर यूएई करता है, फिर चीन, फिर ये। इस तरह से याद रखना है आप लोग। सर्वाधिक आयात, आयात का मतलब भारत के अंदर, ये सामान तो भारत के अंदर आ रहा है, मतलब भारत इनको एक्सपोर्ट कर रहा है सबसे ज्यादा।
अब भारत के अंदर किस किस देश का आ रहा है जिसे हम इंपोर्ट बोलते हैं, तो सबसे ज्यादा पहले नंबर पर है चीन, फिर दूसरे पर है यूएसए, इसको नोट कर लेंगे आप लोग, इराक नंबर 3 पर आप देश आ रहे इराक से, नंबर 4 से सऊदी अरब, ठीक है, और नंबर 4 पर है यूएई और नंबर 5 पर है सऊदी अरब, ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। तो ये आप लोगों को याद रखना है, यानी भारत में निर्यात में, आयात में, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में किसकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। करंट अफेयर की जो सीरीज हमारी चल रही है पढ़ाई आप लोगों के लिए हम लोग बना रहे हैं। आप लोग प्लीज वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग हमारा यूपी एपीयू के लिए 7500110314 पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप लोग टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारी, या फिर आप लोग हमारे क्या कर सकते हैं, हमारा यूपी एपीयू का जीएस के लिए क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लाइव क्लासेस, नोट्स, कंटेंट और लेक्चर आप लोगों को मिल रहे हैं, दोनों लैंग्वेज में हैं, जिसमें नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में, और अब टारगेट 4 IQ पर आप लोग टेस्ट जो है ऑनलाइन भी दे सकते हैं। थैंक यू।